अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान नाजुक जंगबंदी को दरपेश खतरात के साए में अमेरिकी सदर तकरीबन एक दिहाई बाद चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवां हफ्ते बीजिंग पहुंचे थे। अमेरिकी सदर के इस दौरे को इंतहाई अहम और गैर मामूली करार दिया जा रहा था, क्योंकि इस दौरे में ईरान और अमेरिका मुआहदे से मुतल्लिक पेशरफ समेत चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स पर पाबंदी हटाने, अमेरिका और चीन के टैरिफ्स और तजारती मुआहदे और AI के शोबे में बड़ी पेशरफ की उम्मीदें की जा रही थी। लेकिन आज जब सदर ट्रंप ये दौरा समेट कर वापस अमेरिका रवाना हो चुके हैं, मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस दौरे से अमेरिकी सदर चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में तो कामयाब हो गए हैं, मगर इस दौरे में किसी ठोस मुआहदे या डील का ऐलान नहीं हो सका है। अहम बात यह कि इस दौरे में अमेरिकी सदर अपने वफ्द में अमेरिकी आला हुकाम के अलावा दर्जन से ज्यादा अमेरिकी कारोबारी अफराद और टेक जाइंट्स को भी साथ लाए थे, जिनमें इलॉन मस्क और टिम कुक समेत दीगर अरबपति शामिल थे। और इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने चीन को 200 बोइंग तैयारों, H-200 चिप्स और अरबों डॉलर्स की सोयाबीन की फरोख्त के दावे किए, मगर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC समेत मुतादिद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये तबसरे कर रहा है कि अमरीकी सदर ने दौरा चीन में फैंटास्टिक डील्स के दावे तो किए हैं, मगर इन डील्स की कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। CNN ने लिखा कि सदर ट्रंप इस दौरे से चीनी सदर के साथ अपना ज़ाती ताल्लुक बेहतर बनाने में तो कामयाब हो गए हैं, मगर इस दौरे में अमरीका और चीन के दरमियान किसी बड़े या ठोस मुआहदे या डील का ऐलान नहीं हो सका। इसके अलावा अमरीकी मीडिया इस दौरे में ताइवान के मसले को बहुत अहमियत दे रहा है, मगर दौरे के पहले रोज़ अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों के बार सवालात के बावजूद ताइवान से मुतल्लिक सवालात को नज़रअंदाज किया था। लेकिन आज अमरीका वापसी पर एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ताइवान से मुतल्लिक भी बातचीत की। अमरीकी सदर ने कहा कि चीनी सदर के साथ ताइवान पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई नया तनाज़ा होने जा रहा है। ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। So, President Xi and I talked a lot about Taiwan. And on Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, we've had it for thousands of years, and then at a certain period of time it left, and we were going to get it back. They had the Korean War, a lot of things happened, and all this. But, no, on Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens. What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. Mr. President Xi said there was a risk of conflict with the US over Taiwan. No, I don't think so. I think we'll be fine. सदर ट्रंप कह रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका का ताइवान पर चीन से कोई तनाज़ा होगा, मगर कल चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि चीनी सदर ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया कि ताइवान का मामला अमेरिका चीन ताल्लुकात में सबसे अहम मसला है, और अगर इस मामले में कोई गलती की गई तो दोनों ममालिक आपस में टकरा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने चीन जाने से पहले यह बयान दिया था कि उन्हें ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर BBC के मुताबिक अमेरिकी सदर के इस दौरे में ईरान का मामला हावी रहा। जबकि अमेरिका रवानगी से पहले चीनी सदर के हमरा मुख्तसर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर बातचीत की है और हमारे दरमियान ईरान जंग ख़त्म करने और ईरान को जोरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम आपना हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं। Wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open. अमरीकी सदर दावा कर रहे थे कि चीन ईरान को अस्करी साजो सामान ना देने पर राजी हो गया है। चीन ने आपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश भी की है, जबकि चीन से बोइंग तैयारों की फरोख्त पर भी मुआहदा हुआ है। मगर अहम बात यह कि जितने भी दावे हैं वो सब के सब अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं, जबकि चीन ने ना ही अब तक इन दावों की तस्दीक की है और ना ही तरदीद, बल्कि चीन की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उनमें इंतहाई मोहतात और सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में तजारती मुआहदों पर किए जाने वाले सवालात का बराह रास्त जवाब देने से ही गुरेज कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोनों सदूर ने दुनिया को दरपेश अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल और कई नए मुश्तरका नुकात पर इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने चीन और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीराती ताल्लुकात पर इत्तफाक किया है, ताकि आइंदा 3 बरसों और उसके बाद भी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम की जा सके और ताल्लुकात की मुस्तहकम, मुस्बत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। जबकि ईरान जंग के मामले पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जल्द अज जल्द एक जामे और पायदार जंग बंदी होनी चाहिए और मुज़ाकरात का सिलसिला भी फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमेरिका और ईरान और दीगर ममालिक के मफाद में है।
जिसके बाद अमेरिकी सदर ने आज एयरफोर्स वन पर सहाफियों से गुफ्तगू में ईरान से मुआहदे से मुतल्लिक कहा कि अगर ईरान 20 साल तक अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं। Sir, I know there'll be a lot of questions around the China trip, but just first on Iran, have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence, because they're fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of So it. 20 years is not enough for you. It's got to be a No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. means you got to get all the fuel out and दूसरी तरफ सदर ट्रंप के बयानात और अमरीकी इकदामात पर आज ईरानी वजीर खारजा ने भी अहम बयान दिया है। भारत में ब्रिक्स इजलास के इख्तितामी रोज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि पाकिस्तान का सालिसी का अमल अभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन ये अमल इस वक्त मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ईरान का अमरीका पर एतमाद का फुकदान है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान हर उस मुल्क और बिलखसूस चीन की कोशिश को सराहता है जो मदद करने की सलाहियत रखता है। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका को पैगाम देते हुए कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। The current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from America. I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail. We go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. Iran has never wanted nuclear weapon. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. इसके अलावा आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का भी अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की दिलेराना मुजाहिमत ने मुल्क को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मजीद मजबूत और तैयार कर दिया है। ईरान ने साबित किया कि दुश्मन की जारियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है।